ज्वाइन करने के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे हैं, और पहले हम लोग बेसिक चीजें कवर करेंगे, उसके बाद हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने गुणा तक कंप्लीट कर लिया था, तो सबसे पहले हम एक गुणा का क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए गुणा में आपने कुछ चीजें पढ़ी थी कि 2 अंकों की गुणा कैसे करेंगे हम लोग, 3 अंकों की गुणा कैसे करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में कुछ ऐसी चीज डिस्कस हुई थी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए 5 की गुणा 10 में करोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 5 की गुणा 1 में कर लो, 5 एकम 5, और एक जीरो है तो ये लास्ट में अपने आप को रिपीट करेगी। ऐसे अगर आप 5 की गुणा 100 में करोगे तो बच्चे कितना आएगा, आपने कहा सर 5 की गुणा 1 में कर लो, 5 सर हाँ, सर और सर बाकी 500 आएगा। 500, बाकी 2 जीरो रिपीट कर देंगे अपने आप को। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 32 गुणा 300 कितना होगा, तो आप क्या कहोगे इसके अंदर कि सर लास्ट की जो 2 जीरो है वो तो अपने आप को रिपीट करेंगी। अब आप क्या करो, 3 की गुणा 32 में कर लो, जब 3 की गुणा 32 में करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, कितना हो गया 9600। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जिन अंकों के लास्ट में जीरो आती है, जिन अंकों के लास्ट में जीरो आती है उन जीरो को तो आप लोग वैसे रख दो जितनी भी वो जीरो है, बाकी बचे हुए नंबर को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो, बाकी बचे हुए नंबर को आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप 25 की गुणा बताओ, अगर आप 2500 में करोगे तो कितना आएगा, आप क्या कहोगे कि सर इसके लास्ट में 2 जीरो है तो इन जीरो को तो ऐसे लिख लो, और सर 25 की गुणा 25 में करेंगे तो 25 की गुणा 25 में करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 625, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक, यानी कि बात क्या है सारी, जिन अंकों के लास्ट में जीरो आती है हम उनको ऐसे रख देते हैं। अब आपके मन में ये जरूर डाउट आएगा कि सर अगर हम लोग 3200 को गुणा करने लगे 300 के साथ में, 3200 को गुणा करने लगे 300 के साथ में, तो देखो आपको यहाँ 2 जीरो दिखाई दे रही है और आपको 2 जीरो यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि लास्ट में 4 जीरो तो आएंगी ही आएंगी, और बाकी आप क्या कर लो, 3 को गुणा कर लो 32 से, तो 3 को गुणा 32 से करोगे तो 3 गुणा 2 6 और 3 क्या 9, कितना आ गया हमारे पास में सर 9 6, और उसके बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4। बोलो क्या इतना क्लियर है सभी को, बताइए। यस सर। ठीक है, यस चलो सर। ठीक बच्चे, तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है रिकॉल क्वेश्चन के नाम से, और आपको इस क्वेश्चन को पता ही है कि भाई आप लोगों का जब वही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आप लोगों को आंसर कहाँ करना होता है, पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से सोल्व कीजिए, और अपना आंसर कहाँ पर सोल्व, कहाँ पर वेट भेजेंगे अपना आंसर, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर भेजेंगे। ठीक है, चलिए, तो पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आ चुका है, आप अपने रिकॉल क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, समझा देते हैं एक बार। किसी कक्षा के अंदर 224 बच्चे हैं, यानी कि एक पूरी की पूरी क्लासरूम में एक कक्षा है जिसके अंदर कितने बच्चे हैं, 224 बच्चे हैं। ठीक, प्रत्येक बच्चे के पास 25 किताबें हैं। अब एक बच्चा है, इसके पास कितनी किताब है, 25। ये दूसरा बच्चा है, इसके पास कितनी किताब है, 25, यानी कि हर एक बच्चे के पास में 25-25 किताब है, और क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 224 बच्चे हैं। पूछे जा रहे हैं कि बताइए किताबों की कुल संख्या कितनी होगी, तो बताओ हमारे पास में कुल कितनी किताबें होंगी। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग एक बार जल्दी से। सर हो गया। हो गया बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहो, पोल सेक्शन के अंदर सभी का रिजल्ट हमें दिखता रहेगा। अभी सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर भेजा है, अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप लोग जल्दी से सभी लोग सोल्व करें। ठीक बच्चे, ठीक, ठीक है, तो जल्दी से सोल्व करें सभी बच्चे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 9 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए। हो गया सर। ठीक बच्चे, ठीक ठीक ठीक, जिनका हो गया बताने की जरूरत नहीं है, सभी का हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस वोट करते रहिए और अपना आंसर भेजते रहिए। ठीक, चलिए बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर आंसर बाद में भेजोगे, अभी आप लोग पोल सेक्शन के अंदर भेज दीजिए जल्दी से, जिन बच्चों के पास में पोल आता है। लास्ट के 5 सेकंड है आप लोगों के पास में, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं। लास्ट के 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, और अभी 13 बच्चों का आंसर आया है, और अभी 2 बच्चे बाकी हैं। सर जी आएगा सर। रुकिए 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 रुकिए, ऐसे मत करो, जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो अपने पड़ोसी को बताते थोड़ी ना हो कि इसका सी लगा लो आंसर या इसका बी लगा लो आंसर, करने दो सभी को अपनी तरफ से। ठीक है, चलिए लास्ट 2 सेकंड और देते हैं हम आप सभी को, 2 1। चलिए अभी हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, आप सभी को रिजल्ट दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन के अंदर, ये बताओ कि कितने बच्चों ने यस आंसर कर सर। दिया है। ठीक है,
कितने बच्चों ने आंसर किया है बताओ, आप सभी लोग ही बताओ माइक ओपन करके। ठीक है, आप लोग बताइए 12 ने करा है, क्या चीज। सी 12 बच्चों ने किया है और 12 बच्चों ने सीख रहा है। और बी एक बच्चे ने किया है। अब सभी लोग सामने देखते रहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से। एक बच्चे ने बी ऑप्शन भेजा है, ठीक है, और सी ऑप्शन भेजा है 12 बच्चों ने। पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कि एक क्लास के अंदर 224 बच्चे हैं, ठीक है, और हर एक बच्चे के पास में 25 किताबें हैं। तो आपने कहा सर हर एक बच्चे के पास में अगर 25 किताबें हैं, अगर क्लास के अंदर दो बच्चे होते तो किताबें कितनी हो जाती है 50, यानी कि दो बच्चे थे और एक बच्चे के पास में 25 किताब थी, आपने गुणा करके कितना बता दिया 50, यानी कि कुल कितनी किताबें होगी 50। अभी 224 बच्चे हैं तो आप 224 बार तो जोड़ोगे नहीं, यानी कि आपने 25 की गुणा कर दी 224 में और आपके पास में कितना आ गया। अब देखो गुणा करने के लिए भी आप लोग ऐसे सोच सकते हो, कैसे कि सर हम लोग 25 को कितना लिख सकते हैं, सर हम लोग लिख सकते हैं 25 को 100/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। 25 को हम लोग 100/4 भी लिख सकते हैं। अब आप लोग जानते हैं 25 को 4 से काटोगे तो कितना आ गया सर, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24, और 56 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आ गया 5600, कितना आ गया हमारे पास में 5600। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने इसको ऐसे सोल्व किया होगा कि सर 224 की गुणा 25 में कर दी, उनका भी ठीक है, उनका भी ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट गुणा कर दी 520, जीरो हासिल लगा दो, 5 दूनी 10, 2 12 हासिल लगा, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, जब जोड़ोगे तो कितना आ गया सर 8 दूनी 10 का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5, ठीक है, दोनों के ही सही है। बट आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर किसी संख्या को, कैसे सोच सकते हो कि सर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमें किसी संख्या को, अगर हमें 25 से गुणा करना है तो सर हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25 को कितना, सर हम लोग लिख सकते हैं 25 को 100/4, और 4 से कट कर दिया कितना आ गया, 4 पंजे 20, बचा 2 4 4 3 24, और 56 की गुणा 100 में करोगे तो कितना आ गया 5600। आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। चलिए बताइए सभी को क्लियर है क्या इसका आंसर 5600 आएगा, अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर, यस सर। ठीक, वाई टाइप करें। यस ठीक है सर। बच्चे, सभी को क्लियर है। चले बच्चे ठीक है, यानी कि ये सभी को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, और हमने क्या कर दिया बच्चे, आपका जल्दी से चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बताइए इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर, रिकॉल टेस्ट के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। बताइए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आएगा। आपसे पूछा गया है कि जब आप 510 की गुणा करोगे, जब आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप 510 की गुणा करोगे 1000 के साथ में, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या डी। चलिए जल्दी जल्दी आंसर भेजना है सभी को, जल्दी से सभी को आंसर करना है। अभी 4 बच्चों का सर हो आंसर आ गया गया। है, अभी 4 बच्चों का आंसर आ गया है बच्चे। सर रिस्पॉन्स ये नहीं नहीं बताना दिखा रहा। इसका आंसर नहीं दिखा रहा, बच्चे दिखा रहा होगा जरूर, आप लोग एक बार देखिए, आपने वोट कर दिया होगा तो जरूर दिखा रहा होगा। सर दोबारा देख। हाँ सर दोबारा नहीं देखो, दिखा रहा। नहीं दिखा रहा बच्चे, हमने तो नो यहाँ से सर। देखो हमने देखो यहाँ से रिजल्ट ऑन किया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, अभी आप रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश का मतलब है अभी रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में भी दिख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट 5 सेकंड आप सभी को फिर से दिए जाते हैं। 5, प्लीज बच्चे माइक ओपन मत करो प्लीज, संतोष, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, अभी 14 बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है। तो ये पोल सेक्शन हम बंद कर देते हैं सभी के पास में, और अभी हमने चैट सेक्शन आप लोगों का ओपन कर दिया है, ठीक है। चैट सेक्शन हमने ओपन कर दिया है। सर अगर ए। नहीं आता है तो सिर्फ वही बच्चा, जिस बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, सिर्फ वही बच्चा अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर लिख के भेजे। देखो सभी भेज रहे हैं, अंचल भी, अनिल भी, सिर्फ जिनके पास में नहीं आता है वही भेजे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर ये होगा कि 510 की गुणा 1000 करोगे तो सबसे पहले आपने देखा कि सर इसके अंदर कितनी जीरो है लास्ट में, सर 3 जीरो तो यहाँ पर है लास्ट में और 1 जीरो यहाँ पर है लास्ट में, यानी कि 4 जीरो है, तो सर 4 जीरो तो लास्ट में आएंगी ही आएंगी। अब आप क्या करोगे, एक की गुणा 51 में कर दोगे, और जब सर किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि कितना आ गया 51, यानी कि 51 के बाद में 4 जीरो आपका आंसर होगा। सर यहाँ पर देखा जाए तो 51 के बाद में 3 जीरो है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, सर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सर यहाँ 51 के बाद में 4 जीरो चाहिए थी, ये वाला आंसर भी हमारा नहीं होगा। क्या यहाँ पर 51 के बाद में 4 जीरो है, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर 51 के बाद में 4 जीरो है,
तो आप कहोगे सर हमारा ऑप्शन ए ही है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन सही आंसर है। बच्चे बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ जल्दी से सर। कि यस ठीक है, सर। जिन यस सर। संख्याओं के लास्ट में जीरो होता है, यस सर। ठीक ठीक ठीक, जिनमें संख्याओं के लास्ट में जीरो होता है उनको इसी तरीके से गुणा कर लेते हैं। अब देखो गुणा के बाद में हम लोग सीखेंगे संख्याओं का भाग, यानी कि डिवीजन कैसे करते हैं नंबर्स का। प्लीज जिन बच्चों के पास में कॉपी और पेन नहीं है, प्लीज वो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना, क्योंकि डिवीजन करते वक्त हम आपका कैमरा ऑन करा के कॉपी भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए सॉल्व कीजिए, जब आप 225 को 5 से भाग करते हो, जल्दी से एक बार सॉल्व करना अपनी कॉपी के अंदर सभी लोग। कैमरा ऑन करा के देखेंगे हम सभी का, जरा कितने बच्चे कॉपी लेकर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं जल्दी से। जिसका हो जाए वो एक बार कैमरा ऑन कर देना अपनी कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक बच्चे, आंसर नहीं चाहिए, आंसर नहीं चाहिए, आंसर तो काफी सारे बच्चों का आ जाएगा, बस ये बताओ कि कॉपी लेकर के कौन कौन बैठा हुआ है। जिसका भी हो जाए वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर देना। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों ने अपना आंसर निकाल दिया है, जैसे कि पिंकी के नाम से जिस बच्चे ने जो क्लास ज्वाइन किया है, अंचल के नाम से ज्वाइन किया है, अनिल के नाम से क्लास ज्वाइन की है, काफी सारे बच्चों ने अपना कैमरा ऑन करके दिखाया है। ठीक है, अब ठीक है बच्चे, अभी ठीक है, सुनील के नाम से काफी सारे बच्चों ने अपना कैमरा ऑन करके दिखाया। अभी सभी बंद कर लीजिए, अभी सामने देखिए। ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। देखिए जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो समझिए। आप 5 से जाओगे भाग करने के लिए तो आप पहले 2 के पास जाओगे। क्या 5 में 2 से भाग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि 2 एक छोटी संख्या है, आप भाग नहीं कर सकते। फिर आपने कहा सर 1 में नहीं कर सकते, क्या 2 में कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी कि 5 के पहाड़े में देखो 22 कहां पर आता है, 5 10 15 20 25। आप कहोगे सर 22 तो कहीं नहीं आया, तो 22 के पास में कौन सा नंबर है? आप कहोगे सर 20 भी है 25 भी है, लेकिन 20। 25 नहीं जा सकता। हाँ 25 नहीं जा सकता, क्योंकि हमें बड़ी संख्या नहीं चाहिए 22 से छोटी। आपने कहा सर 5 चौक 20, कितना आ गया सर? 5 चौक 20, घटाए तो कितना बचा? 2, ऊपर से आपने उतार लिया 5। अब आप देखो 5 के पहाड़े में 25 आता है, आता है कितने टाइम पर आता है सर? 5 टाइम्स पर, यानी कि 5 पंजे 25, ये कट गया हमारे पास। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को कि जब आप 225 को, ध्यान से सुनिए, जब आप 225 को 5 से भाग करोगे, जब आप 225 को, ध्यान से सुनना है सभी को, 225 को जब आप 5 से भाग करोगे तो आपका आंसर 45 आएगा। अब देखो कुछ चीजें आप सभी को याद रखनी है कि ये हमारे पास में क्या होता है बच्चे? भागफल होता है। ये क्या होता है हमारे पास में? भागफल होता है। और ये क्या होता है हमारे पास में? शेषफल होता है। बताओ इतना क्लियर सभी को? ये क्या होता है हमारे पास में? शेषफल होता है। ठीक, इतना क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलें। यस ठीक है, सर। भागफल और शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कितने लोग सही करके आंसर बताएंगे कि जब आप 12 से भाग करेंगे 2436 को, तो बताइए जरा आंसर कितना आएगा? कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना, सिर्फ आंसर मत बताना किसी को, माइक ऑन करके चैट सेक्शन में लिखना, सिर्फ कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना, सिर्फ कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना। जिसका भी हो जाए, जिसका भी हो जाए वो कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेना। किसी भी बच्चे को चैट सेक्शन के अंदर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को माइक ओपन करके आंसर बोलने की जरूरत नहीं है। जिसका हो जाए तो सिर्फ कैमरा ऑन कर लेना कॉपी की तरफ। ठीक, एक बच्ची है पिंकी के नाम से क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया कॉपी करके, मतलब सॉल्व करके कॉपी के ऊपर। ठीक, अंचल के नाम से बच्चे आंसर, ठीक है, अंचल के नाम से हो गया। और ईशा के नाम से, अनिल के नाम से, ठीक है, मोनू सिसोदिया के नाम से बच्चे दिखा रहे हैं, जरा दिखाना एक बार। मोनू सिसोदिया, ईशा, ईशा वाल्मीकि के नाम से दिखाई बच्चे, अभी कैमरा ऑन कर रहे थे। ठीक है, अब देखो हमने कुछ बच्चों की कॉपी में एक चीज ऑब्जर्व की है, काफी सारे बच्चों का गलत था। हाँ, काफी सारे बच्चों का गलत था जिन्होंने स्टार्टिंग में दिखाया था। अब समझ लीजिए सभी लोग, कैमरा बंद करके सामने देखिए। जब आपने इसको 12 से भाग किया, 12 का पहाड़ा देख लो कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 ते 36, 12 चौक 48। सर 12 से भाग करने जाएंगे, एक संख्या में तो होगा नहीं, हमने दो संख्या ली, यानी कि हमने कितना लिया? 24, 12 दूनी 24, और ये हमारे पास में क्या हो गया? कट गया। और जब ये कट गया तो ऊपर से आपने 3 उतारा। क्या 12 के पहाड़े में 3 आता है? कहीं नहीं आता। तो आपको एक ही संख्या उतारना अलाउड होता है। अब आप क्या करोगे? 12 जीरो जा कितना होगा सर? 12 जीरो जा 0 होगा, घटाया तो 3 बचा। अब आपने ऊपर से कितना उतारा? 6 उतारा, और 12 तिया कितना हो गया? 36, 12 तिया कितना हो गया हमारे पास में? 36, और ये कट गया। यानी कि अब आपके पास में आंसर कितना आ गया कि सर जब हम 2436 को 12 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 203। और ये 203 क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पर लिखी हुई चीजें तो हमारे पास में भागफल होती है। क्या होती है हमारे पास में? भागफल होती है।
और यहाँ पर लिखी हुई चीज शेषफल होती है, यानी कि इसका भागफल तो हमारे पास में कितना है, आप कहोगे सर भागफल है 203 और शेषफल कितना है इसका 0 है। बताओ क्या, इतना क्लियर सभी को? यस बोलिए। सर। ठीक है, यस यानी सर। कि हाँ, अब आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होती है, जब हम उतारते हैं सॉल्व करते वक्त, ऊपर से सिर्फ एक ही संख्या नीचे उतार सकते हैं। उतारते वक्त ऊपर से सिर्फ कितनी संख्या नीचे उतार सकते हैं? एक संख्या। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछे आपसे। सर हमारा ठीक। हाँ, आपकी आवाज बच्चे कट जा रही है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, एक छोटा सा डिवीजन है कि आप बताइए, जब ये 2020 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? देखो, डिवाइड करते हो तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। जब 2 से भाग किया 2 में, तो 2 एकम 2 आ गया और ये कट गया। ऊपर से उतारी हमने जीरो, और जब हमने जीरो को उतारा है तो हमें इसको भाग भी करना होगा। तो आपने इसको जीरो जा टाइम चलाया, 2 जीरो जा कितना हो गया? जीरो। घटाया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं बचा। फिर आपने ऊपर से कितना उतारा? 2 उतारा। 2 एकम 2 हो गया हमारे पास में, ये कट गया। और अब आपने ऊपर से जीरो उतारा। जो भी संख्या उतारी गई है आप उसको डिवाइड जरूर करोगे। 2 जीरो जा जीरो। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यानी कि जो भी संख्या ऊपर से उतारी जाएगी, नहीं बच्चे आंसर चेक करो अनिल, आपने गलत लिखा है। आंसर ये होगा 1010। बस हमें करना क्या है कि आपने जो भी संख्या ऊपर से उतारी है, याद ये रखना है कि सर जो भी संख्या ऊपर से उतारी जाएगी, एक बार में एक ही संख्या उतारी जाएगी और उसको भाग भी किया जाएगा, और उसको भाग भी किया जाएगा। क्लियर क्या इतना सभी को? बताइए। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा भी है। कोई डाउट है तो किसी को वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं जल्दी से, अगर किसी को कोई डाउट है तो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिए बच्चे, अब आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 9,975 किलोग्राम गेहूं, कितना गेहूं था हमारे पास में? 9,975 किलोग्राम गेहूं 95 थैलियों में पैक किया जाता है। यानी कि इस गेहूं को कितने थैलियों में भर दिया गया? 95 थैलियों में भर दिया गया। 95 थैलियों में भर दिया गया। तो बताइए प्रत्येक थैले में कितना गेहूं होगा? तो आपको बताना है हर एक थैले में कितना गेहूं होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि आपके पास में कितने रुपए थे? आपके पास में 30 रुपए थे। कितने रुपए थे? 30 रुपए। और आपने 30 रुपए आपने क्या कर दिया? आपके पास में कितनी जेब थी? आपके पास में कितनी जेब थी? मान लेते 5 जेब है। भाई 2 तो आपके पास में जेब है शर्ट में और 3 जेब है पैंट में, टोटल कितनी जेब है? 5। तो बताओ आप 30 रुपयों को 5 जेब में बराबर बराबर कितने रुपए रख सकते हो? बताइए कितने रुपए रख सकते हो? हर जेब के अंदर आप बराबर बराबर कितने रुपए रख सकते हो? आपने कहा सर मेरे पास 5 जेब है और मुझे 30 रुपए फिट करने हैं। तो 5 छंग कितना हो गया? 30। यानी कि अगर मैं हर एक जेब के अंदर 6 रुपए रख लूं, अगर मैं हर एक जेब के अंदर 6 रुपए रख लूं, तो मेरे 5 जेब में पूरे 30 रुपए हो जाएंगे। यानी कि कितने रुपए आ गए हर एक जेब के अंदर? 6। इसी तरीके से आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपके पास में इतने किलोग्राम गेहूं है, 9,975 किलोग्राम गेहूं है, जिसको आपको कितनी थैली में भरना है? 95 थैलियों में भरना है। तो बताओ आप कितनी, मतलब एक थैली के अंदर कितने किलोग्राम होगा? तो आपने कहा कि सर 95 थैलियों में फिट करना है और हमारे पास में 9,975 किलोग्राम गेहूं है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, कितना हो गया? 95 कम 95, तो आपने इसको घटाया, कितना बचा? 4। और ऊपर से उतारा, कितना आ गया? 7। बताओ इतना क्लियर सभी को? अब ऊपर से हर एक संख्या को उतारने के बाद आपको डिवाइड करना ही करना है। अब ये कितना टाइम चला गया सर? 0 टाइम चला गया। यहाँ पर कितना आ गया? 0। घटाया तो कितना आ गया हमारे पास में? 4 7। ऊपर से कितना उतारा आपने? 5 उतार लिया। कितना उतार लिया? 5। अब ये कितने टाइम चला दिया आपने? 5 टाइम्स। 95 पंजे कितना हो गया? तो 95 पंजे 55, 25 का 5 2 और 45 और 2 47। घटा दिया, कितना बच गया हमारे पास में? कि 105 थैलियों के अंदर, सॉरी, हर एक थैली के अंदर कितना होगा? 105 किलोग्राम होगा। कितना होगा? 105 किलोग्राम। कितना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि इतना सभी को क्लियर होगा। अब आपको कुछ चीजें यहाँ पर नोट करनी है। क्या चीजें नोट करनी है? अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। भाई क्या नोट करना है? नोट ये करना है कि जब आप एक जैसी संख्याओं को बार बार जोड़ते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, बताओ कितना होगा? आप कह रहे हो सर एक ही नंबर को बार बार जोड़ना है। हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए, कितनी जो बार जोड़ा जा रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ा जाता है। 3 पंजे कितना हो गया? 15। यानी कि जब एक ही 15 सर। संख्या को, हाँ, जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाए तो वहां पर हम लोग गुणा करते हैं। जब एक ही संख्या को बार बार हमारा घटाया जाए, जैसे कि घटाने का मतलब है भाग कहाँ करते हैं? भाग ये करते हैं कि मान लो आपके पास में कितने रुपए थे? 30 रुपए थे। कितने थे? 30।
और आपसे कहा गया कि आपके पास में कितनी जेब है, 5 जेब है, तो बताओ बराबर बराबर कितने रुपए रख सकते हो। यानी कि आपके पास में 5 जेब थी, अब आपको डिवाइड करना है इक्वली। जब आपको चीजें बराबर बराबर रखनी हो तो वहां पर आप क्या करोगे, भाग करोगे। आपने 5 से भाग कर दिया 30 को, कितना आ गया आपके पास में, 6 आ गया। यानी कि अब आपको ये चीज याद रखनी है कि सब जहां पर बराबर बराबर चीजें फिट करनी है वहां पर भाग करेंगे, और जहां पर एक ही चीज को बार बार जोड़ना है वहां पर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और जब जब आपके पास में क्वेश्चन आएगा तब तब आपको पता है कि आपको करना क्या है। सर आंसर कैसे करना है, हमें पोल सेक्शन के अंदर करना है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कितने के लिए, सर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बताओ क्लियर सभी को, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक बच्चे, बताइए, आपके सामने पोल आ गया होगा। और एक बार ये बताना कि रिजल्ट भी साथ के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइक ओपन करके बता देना एक बार। बोलिए, आंसर दिख रहा है बच्चे जिसने भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किया अभी। यस सर। यस सर। सर हो गया, हमने भी हो गया, कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है। ये बताओ आंसर दिख रहा है ना साथ के साथ ही सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो सभी का हो गया होगा। लास्ट 5 सेकेंड है सभी के पास में। सर चलो, लेफ्ट हो गए थे, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक 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 ठीक, कीजिए सोल्व जल्दी से। बाकी जिनका हो गया है, जिन बच्चों ने वोट कर दिया है, उनको सभी को आंसर दिख रहा है ना कि हाँ आपने कुछ वोट किया, तो आपको पता लग रहा है कि कितने बच्चों ने वोट किया है, कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक, यस सर। ठीक। अब लास्ट के 5 सेकेंड्स है क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, ठीक, यस 4, सर। ठीक है, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और एक बार बताइए, क्या आप सभी को दिख रहा है कि बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, और डी 13। ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन 11 बच्चों ने, बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, हम लिख देते हैं सामने, बी ऑप्शन 3 बच्चों ने, डी ऑप्शन 11 बच्चों ने वोट किया है। अब देखो कितना आसान सवाल था, आप लोगों से पूछा गया था सिर्फ डिवाइड करके बताओ कि जब आप 42 से भाग करोगे 5460 को तो कितना आएगा। अब देखो आप लोग एक चीज समझ सकते हो, सर यहाँ पर 2 अंक है। प्लीज जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कीजिए बच्चे, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक बंद कर लीजिए सभी लोग अपना। ठीक है, देखिए, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें 2 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक में डिवाइड करेंगे, और ये एक टाइम ही जाएगा, 42 एकम 42, घटाया तो हमारे पास में कितना गया, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, ऊपर से हम लोगों ने उतारा 6। अब देखो कि 42 का पहाड़ा आपको 126 टाइम चाहिए, तो 42 से कम 42, सर 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 84, और 3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा सर, 126। यानी कि 42 दिया कितना हो गया हमारे पास में, 126, घटाया तो कट गया। अब ऊपर से उतारी आपने 0, और आप लोगों को एक चीज बताई गई थी, ऊपर से उतारी गई हर एक संख्या को भाग करना है, ऊपर से उतारी गई हर एक संख्या को भाग करना है। तो बच्चे 42, 0 जा कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 130 आ गया। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को, यस सर। ठीक, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया बच्चे, 130 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार जल्दी से सॉल्व करना सभी लोग। हमने आपका चैट सेक्शन तो पहले से ही बंद है, पोल सेक्शन हमने आपका ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए एक बार जल्दी से। इस बार आपसे दोनों चीजें पूछी गई हैं। कौन कौन सी चीजें पूछी गई कि भाग करने के बाद ये भी बताना कि भागफल कौन सा है, और ये भी बताना है कि शेषफल कौन सा है। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप 936 को जब आप 5 से भाग करोगे तो बताइए आपके पास में भागफल कितना होगा और शेषफल कितना होगा। चलिए, जिस बच्चे का होता रहे प्लीज वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहना। अभी तक किसी बच्चे ने भी वोट नहीं किया है।
चलिए कीजिए सोल्व। अच्छा सभी के पास में पोल आ तो गया है ना, कीजिए सोल्व जल्दी से। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई जल्दी जल्दी सोल्व करो, काफी स्लो स्लो सोल्व कर रहे हो आप लोग। इतना बड़ा ये सवाल नहीं है जितना टाइम आप लोगों ने लगा दिया। अभी 2 ही बच्चों ने किया, 3 बच्चों ने आंसर किया। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, 4 बच्चों का आंसर आ गया है। कीजिए सोल्व। सोल्व कर पा रहे हो ना आप लोग, ये बताइए। यस भाई सर। 5 से भाग कर, ठीक, जल्दी से करो। ठीक है, 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। अब लास्ट के 5 सेकंड, क्योंकि इतना टाइम काफी है, 9 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट के 5 सेकंड है सभी के पास में। 5, 4। बच्चे सुनील के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, आवाज कट जा रही है। अभी हम चैट सेक्शन ऑन करेंगे, चैट सेक्शन में आप टाइप करके भेज देंगे, ठीक है। तो लास्ट के 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग रिजल्ट देख पा रहे होंगे सभी लोग। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 5 बच्चों ने ए ऑप्शन, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन और 9 बच्चों ने सी ऑप्शन है, ये आंसर भेजा है सभी ने, ठीक है। और डी ऑप्शन किसी ने नहीं भेजा है। जब आप 5 से भाग करोगे 936 को, बच्चे प्लीज चैट सेक्शन में टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पोल सेक्शन में आंसर वोट कर दिया है तो चैट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जब आप 936 को, ध्यान से देखना कि जब आप 936 को, जब आप 936 को भाग करोगे 5 से, बच्चे कीजिए भाग। 5 से भाग के तो सर 9 में 5 एकम 5, यस घटाया सर। तो सर 4 बचा, ऊपर से आपने 3 उतार लिया। 5 8 40, 40। घटाया तो 3 बचा, ऊपर से आपने 6 उतार लिया। और 5 सत्ते कितना होता है सर, 5 सत्ते 35, और घटाया तो हमारे पास में 1 आ गया। यानी कि आपको बताया गया था यहाँ पर लिखी हुई चीज भागफल होती है, यहाँ पर लिखा हुई चीजें भागफल होती है, और यहाँ पर लिखी हुई चीजें क्या होती है हमारे पास में, शेषफल होती है। बताओ इतना क्लियर सभी को। तो आप कह सकते हो भागफल कितना है 187, और शेषफल कितना है 1। भागफल कितना है हमारे पास में 187, और शेषफल कितना है हमारे पास में 1। बोलो इतना क्लियर सभी को, यानी कि ऑप्शन सी इसका यस सर। करेक्ट आंसर है। यस सर। ठीक। चलिए अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजो, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो या तो माइक ओपन करके भेजो या फिर वो एन टाइप करके भेजिए। हम आपसे पूछ लेंगे कि आपको क्या डाउट है, कहाँ पर डाउट है, ठीक। चलिए यानी कि किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी की सारी चीजें क्लियर है, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे आज यस सर। थोड़ा, हाँ प्लीज अभी माइक बंद रखेंगे सभी लोग, प्लीज माइक मत ओपन किया करो, ठीक है। कभी कभार अच्छा लगता है, बार बार मत ओपन करो। देखिए ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब देखो संक्रियाएं आप लोग जानते हो सर, संक्रियाएं का मतलब है कि हम एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और डिवीजन सीखेंगे। ये संक्रियाओं का मतलब है, ऑपरेशंस का मतलब, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक आप लोग जानते हो सर, पूर्णांक पढ़ाया गया था ना सभी को। सर एक तो प्राकृतिक संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर्स, जिनको एन से दर्शाते हैं, और ये संख्याएं होती हैं 1 2 3 जो अनंत तक चली जाती हैं। यस सर, सर पढ़ाया एक था होती है मैम ने। पूर्ण, हाँ पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स, जिन्हें डब्ल्यू से दर्शाते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी रख दें तो ये पूरा का पूरा जो नया समूह बनता है हमारा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स का समूह बनता है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे, इंटीजर्स ये होते हैं कि होल नंबर्स का समूह हमें दिख रहा है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। अगर इसमें हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को रख दें माइनस साइन के साथ में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इसी तरीके से अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को रख दें माइनस साइन के साथ में, तो ये हमारे पास में इंटीजर्स बनते हैं, जिनको हम लोग जेड से दर्शाते हैं और आई से भी दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए इतना क्लियर सभी को। यानी कि आज हम देखेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या सीखेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा कैसे करते हैं। बताओ इतना क्लियर सभी को कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे गुणा के बारे में। देखिए यस सर।
देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है 10 की गुणा 5 में करनी है, तो बताओ बच्चे माइक ऑन करके कितना आ जाएगा जल्दी से, 10 की गुणा 5 में करोगे 50 आ जाएगा। ठीक है, सर 50 50। 50 50 बच्चे, ये जीरो तो आएगी आएगी, और आपने 5 की गुणा 1 में कर दी तो 1 पंजे 5 होता है, यानी कि सर 50 आएगा। और वैसे भी 5 धाम 50 होता है, या फिर 10 पंजे 50 होता है, 10 पंजे 50 होता है, 5 धाम 50 होता है, ये तो सभी का आना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर सर ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हमें याद ये रखना है कि जब हम प्लस की गुणा प्लस वाली संख्या में करते हैं तो आंसर प्लस आता है, और जब हम माइनस की गुणा माइनस वाली संख्या में करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आता है, प्लस का आता है। ठीक है, यानी कि अब आपको बताना है कि जब माइनस की गुणा माइनस में करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है सर, माइनस के 10 है और उसकी गुणा माइनस में कर रहे हैं, तो माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। बताओ क्या इतना क्लियर देखो, बोलिए। प्लस का 50। हाँ प्लस का 50, ये इतना क्लियर से बच्चे माइक बंद रखिए सभी लोग, पहले तो अपना माइक ओपन करते हो ना तो बड़ी दिक्कत होती है, तो सभी लोग अपना माइक बंद कर लो, और फिर सभी लोग चैट सेक्शन में ये बताओ कि हाँ सर ये क्लियर है, चैट सेक्शन के अंदर वाई लिख कर भेजो कि हाँ क्लियर है, कि सर अगर हम माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, जैसे कि हाँ एक बार फिर से रिपीट करके बता देते हैं, देखिए 10 पंजे कितना होता है, 50 होता है। अब यहाँ पर माइनस की गुणा देखो पहले माइनस में होगी, सर माइनस की गुणा माइनस में की तो प्लस आ गया, और 10 पंजे 50 होता है, यानी कि आंसर यहाँ प्लस के 50 आएगा। और ये आपको समझाया गया होगा कि आप धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर के आगे साइन लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस के 50 ही माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, याद क्या रखना है कि सर अगर हमारे पास में एक संख्या माइनस की, आएगा। ठीक है समझ लीजिए, अगर हम माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो हमारा आंसर माइनस आएगा, और अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो भी हमारा आंसर माइनस आएगा। यानी कि अगर एक संख्या हमारी माइनस की है और एक संख्या प्लस की, तो गुणा करने पर हमेशा कितना आएगा, गुणा करने पर हमेशा माइनस आएगा। ये आपको क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, सर 10 की गुणा 5 में की 50 आएगा, सर एक माइनस के 10 है, ये प्लस के 5 है, तो सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस के 50 हो गया। इसी तरीके से ये 10 है, ये प्लस के है, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 10 पंजे कितना हो गया, 10 पंजे 50 हो गया। बोलो क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि अब आपके पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमें याद रखना है। बच्चे प्लस की गुणा अगर प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, और अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करें और चाहे माइनस की गुणा प्लस में करें तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये हमें याद रखना है। ठीक, चलिए अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। जब आप 76 की गुणा 5 में करोगे तो बताओ आंसर कितना आएगा जल्दी से। आप कहोगे सर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस का आएगा, और 76 की गुणा 5 में करेंगे सर 6 की देखो 5 छंग 30, सर 3 हासिल लगा, 5 सत्ते 35 और 35 और 3 38, कितना आ गया, 380 आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर बच्चे नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, ये अगर नोट करना है तो लिख लीजिए एक बार जल्दी से कि सर अगर हम लोग प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो हमारे इससे पास में पीछे। प्लस आएगा, इसके पीछे वाला। हाँ सर, एक ही रह गया। अच्छा ये नोट कर रहे हो, कर लो नोट, अगर नोट कर रहे हो तो। वैसे नोट करने के लिए इससे अच्छा होगा कि आप क्या करें, नोट करने से अच्छा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ ही। ठीक है, चलिए इतना क्लियर सभी को बच्चे, अब एक चले आगे। हो गया सर। यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक ठीक ठीक, अगर हो गया है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर थे हम लोग कि जब आप 76 की गुणा 5 में करोगे तो कितना आएगा, 380 आएगा। इसी तरीके से जब आप देखो माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, सर जीरो है तो जीरो तो 80 सर आएगी, सर 5 की गुणा 5 में की 55 25, कितना आ गया, प्लस के 250 आ गए। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें यहाँ पर एक चीज नोट लिखी हुई है बच्चे, क्या नोट लिखा हुआ है, नीचे देख लीजिए, दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप दोनों प्लस के नंबर को गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, और अगर आप दोनों माइनस के नंबर को गुणा करोगे तो भी प्लस आएगा, ये हमें याद है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है, बताओ आंसर किसमें आएगा। आपको समझाया गया था कि अगर माइनस की गुणा हम लोग प्लस में करेंगे सर तो माइनस आंसर माइनस माइनस आएगा, में। आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस में। और आप लोग 17 की गुणा 5 में करोगे, बताओ कितना आएगा, 17 पंजे 85। ठीक,
अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस की गुणा अगर आप लोग माइनस में करोगे, बताओ आंसर किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, बोलिए आंसर प्लस कितना आएगा? हाँ माइनस में सर। माइनस में आएगा, यानी कि प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस में आएगा। और देखो जीरो तो आएगी आएगी, और 8 पंजे कितना हो गया 40, माइनस के 400, माइनस के 400। चले यहाँ तक सारी चीजें सभी को क्लियर है, यानी कि यस यहाँ पर सर। क्या लिखा है, एक धनात्मक, हाँ बच्चे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चले अब हमने सभी के माइक बंद कर दिए, क्योंकि आप लोग अपनी तरफ से माइक बंद नहीं कर रहे हो, तो हमने सभी के माइक बंद कर दिए। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप लोग माइक ओपन करते हैं तो प्लीज माइक को बंद भी कर लिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, आंसर बताने जल्दी जल्दी। देखिए पहले का आंसर बताइए क्या होगा चैट सेक्शन में, प्लीज चैट सेक्शन में बताना कि पहले का आंसर क्या होगा। देखिए अब आप कहोगे सर माइनस की गुणा, ध्यान से सुनना सर, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे, पहले इतना सॉल्व करेंगे, तो सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस में आएगा, और 5 की गुणा 6 में करेंगे तो 30 आएगा। अब सर इसकी गुणा हम माइनस के 2 में करेंगे, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 30 दूनी कितना होता है 60 होता है। बताओ कितना क्लियर सभी को, यस बताइए। सर। ठीक, यानी कितना सभी को क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट में क्या होगा भाई, प्लस की गुणा अगर हम लोग प्लस में करेंगे, ध्यान से सुनना सर, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर आपने कहा 9 27 प्लस के रहेगा, और उसकी गुणा अगर माइनस के 2 में करेंगे तो सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस आएगा, और 27 की गुणा 2 में करेंगे तो 27 दूनी कितना आएगा 54 आएगा। ये बताओ क्या इतना क्लियर है सभी को कि माइनस के 54 आएगा? यस ठीक, सर। ठीक यस बच्चे, सर। ठीक, यानी कि सारी चीजें सभी को समझ में आ रही है ना अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट में, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, और 10 की गुणा 2 में करेंगे तो सर 20 आएगा, 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 20 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट की बात करें, ठीक, सर यहाँ प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, सर प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा। क्या ये सारे सवाल सभी को क्लियर है, बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, प्लीज माइक बंद कर लेना सभी लोग साथ के साथ ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स हैं, अब आप लोग ध्यान से देखना। सर माइनस की, देखो एक ही बार में करेंगे, सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और फिर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो फिर से माइनस आएगा, ठीक है। तो पहले तो चिन्ह लगा लिया, सर माइनस की गुणा प्लस में की माइनस आया, और माइनस की गुणा फिर से प्लस में की माइनस आ गया। सर 6 दूनी 12 होता है, और 12 निम्मा 108 होता है। क्लियर सभी को, एक ही बार में लिखा है 12 निम्मा 108, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक ही बार में करना है फिर से आपको, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, एक ही बार में। सर ये देखो यहाँ पर देखो, ठीक, सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर फिर से माइनस आएगा। अब सर हमें तो पढ़ा नहीं आएगा, 11 या कितना होता है 33 होता है, और 33 की गुणा 6 में करोगे तो एक ही बार में कर लेना सर। सर 6 × 18 का 8, हासिल लगा एक, 6 × 18, 18 और 1 19। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को, यस सर। बताइए। ठीक है नेक्स्ट, हाँ बच्चे देखो, माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो प्लस आएगा, और 10 की गुणा 7 में करोगे तो 70 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, लास्ट में एक बचा हुआ है, सभी लोग चैट सेक्शन में आंसर भेज दो एक बार जल्दी से। लास्ट में बचा हुआ है एक क्वेश्चन, और सभी लोग जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेज दीजिए सभी लोग जल्दी से, ठीक। यानी कि सर प्लस की गुणा अगर हम लोग माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35 आएगा, ठीक। चलिए क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है नेक्स्ट, अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया बच्चे, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है बिल्कुल, और हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जल्द सर ठीक, एक बच्चे अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का, हाँ बच्चे 4 बच्चों का आंसर आ गया है, हो गए 7 बच्चों का आंसर आ गया, चलिए आ गया, चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जा रहा है,
ठीक बच्चे, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद हो जाता है। क्या आप सभी को आंसर दिखाई दे रहा है, मतलब पोल सेक्शन में वोट करते टाइम पर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ए ऑप्शन 11 बच्चों ने, बी ऑप्शन एक बच्चे ने, और सी ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है। देखिए आप लोगों से पूछा गया था कि जब आप माइनस के 11 की गुणा माइनस के 9 में करोगे तो बताओ कितना आएगा। देखो वो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं कि गुणा का निशान है। ठीक है बच्चे, हाँ आप लोग देखिए, माइनस की गुणा माइनस में करोगे प्लस आएगा, और 11 में कितना होता है 99, यानी कि आंसर आएगा प्लस के 99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब जिन बच्चों ने 100 भेजा है, पता नहीं किस हिसाब से भेजा है, और जिन बच्चों ने माइनस के 99 भेजा है, पता नहीं किस हिसाब से भेजा है। भाई माइनस की गुणा याद कर लो कि सर माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस की गुणा अगर हम लोग प्लस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। यानी कि जब एक समान चिन्हों को गुणा किया जाता है, याद रखना, जब एक समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो आंसर प्लस में आता है। अगर आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे, या फिर आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे, जब आप अपोजिट विपरीत चिन्हों को गुणा करोगे तो आंसर आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर कितना आएगा, 99 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। तो आप लोगों का पहले हमने क्या कर दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपका पोल सेक्शन के अंदर ऑन कर दिया। बताओ सभी को सामने दिख रहा है ना पोल के अंदर? चलिए कीजिए सोल्व। पूछा जा रहा है, हम समझा दे रहे हैं कि माइनस के 17 की गुणा जब आप 9 के साथ करोगे तो बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है। कीजिए बच्चे सोल्व जल्दी से। एक, दो, सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया। तीन, चार, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो आप लोग। पांच, इतना स्लो स्लो करोगे क्या? पांच बच्चों का आंसर आया अभी तक सिर्फ। सात, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। हो गया सर। बच्चे 7 ही बच्चों ने अभी तक वोट किया है सिर्फ, और अभी तो इतने ही बच्चे बाकी हैं जिन्होंंने वोट किया है। 15-16 बच्चे आंसर करते हैं। लास्ट 5 सेकंड है सभी के पास में। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, अभी तक सिर्फ 9 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों ने आंसर किया है, और क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, 13-14 बच्चे आंसर भी करते हैं, और अभी तक सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 4 सेकंड और देते हैं आप सभी को। लास्ट 4 सेकेंड्स। 4, 3, 2, 1। देखिए सभी का आंसर आप सभी को दिख रहा होगा जितने भी बच्चों ने आंसर किया है। ए ऑप्शन 11 बच्चों ने, बी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, ए 11 ने और बी 2 बच्चों ने भेजा है। ठीक है, चलिए, ए 11 ने और बी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है। पहले हम लिख देते हैं सामने, ए 11 ने और बी ऑप्शन 2 बच्चों ने भेजा है। अब देखो आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे, आपको समझाया गया था कि सर अगर हम लोग माइनस की गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस आंसर आएगा। ठीक है, माइनस की गुणा अगर हम प्लस में करेंगे देखो ये रहा माइनस, गुणा कर रहे हो आप प्लस के 9 में तो आंसर माइनस में आएगा। अब देखो आप 17 निम्मा जानते हो चाहे नहीं जानते हो हमें नहीं पता। अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर नहीं भी जानते तो आपको देखो ये दो प्लस वाले तो लगाने नहीं है। भाई पेपर में क्या प्लस वाला आंसर लगाओगे, नहीं आप माइनस वाला लगाओगे। और देखो अगर आपको माइनस वाला ही लगाना है तो बच्चे फिर ये भी समझ में आना चाहिए कि सर एक वाला नहीं हो सकता। क्यों? सर 9 की गुणा 7 में होंगे तो 9 7 63, लास्ट में 3 जरूर आया होगा। तो सर एक ऐसा ऑप्शन जिसमें माइनस का चिन्ह हो और लास्ट में 3 हो, माइनस का चिन्ह हो लास्ट में 3 हो, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. बोलिए कितना क्लियर हो? ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने, यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर ए है, माइनस के 153। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। अब आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमने आपका पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है। बताइए जल्दी से कितना आंसर होगा, ए बी सी या डी।
हो गया सर। हो गया? बताइए, एक सेकंड रुकिए, हम आपको बता देते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे ने किया है पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, दो मेरा भी। बच्चों का तो हो गया। ठीक है, दो बच्चों का आ गया बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी वोट कीजिए, जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। सर हो गया। ठीक बच्चे, बताने की जरूरत नहीं, पोल सेक्शन में आंसर करते रहिए, वोट करते रहिए। 9 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ए ऑप्शन 12 बच्चों ने और बी ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है। ए ऑप्शन 12 बच्चों ने और बी ऑप्शन एक बच्चे ने भेजा है। ठीक है, 12 और 1 हम लिख देते हैं। ये 12 बच्चों ने और ये एक बच्चों ने भेजा है। देखिए इसका कौन सा आंसर सही है। देखिए, आपसे पूछा गया था कि आप 12 की गुणा करो माइनस के 11 की, और जो भी आंसर आ जाए उसको गुणा कर दो 10 से। तो समझाया गया था कि जब आप प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, और फिर से माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, यानी कि आंसर किस में आएगा हमारे पास में? माइनस में आएगा। अब आंसर तो माइनस में आएगा, अब ये देखो कि गुणा कैसे करेंगे। बच्चे, 12 की गुणा 11 में करनी है और उसकी गुणा 10 में करनी है। आपको जैसे सही लगे वैसे कर लो। आपने कहा सर 12 की गुणा, एक काम करो, बस 12 की गुणा 11 में ही तो करना है। भाई 11, देखो 11 दूनी कितना होता है? 22। यहाँ से लगा दो, 11 एकम 11 और 2 13। और सर इसकी गुणा 10 में करोगे तो किसी भी संख्या की गुणा 10 में करना होता है, तो सर उसका मतलब है कि उसके लास्ट में 0 लगा दो। यानी कि सर आ गया माइनस के 1320। कितना आ गया? माइनस के 1320। बताइए कितना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि माइनस के 1320 आप लोगों का सही आंसर होगा। एक बार फिर से देख लो। सर प्लस की गुणा अगर हम लोग माइनस में करेंगे माइनस आएगा, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा, यानी कि विपरीत चिन्हों को गुणा करेंगे माइनस आएगा। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिवाइड की बात कर लेते हैं कि भाग, भाग में और गुणा में कुछ भी अंतर नहीं होता, बस आपको भाग करना आना चाहिए, साइन में अंतर नहीं होता। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये समझाया जाए कि जो भाग होता है, देखो अगर आप प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करोगे आंसर प्लस का आएगा। ठीक है, अगर आप माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करोगे तो भी आंसर प्लस आएगा। करोगे प्लस आएगा। सेम चीज भाग में होती है, प्लस तो प्लस आएगा, माइनस को भाग करोगे माइनस से तो भी प्लस आएगा। ठीक, अब वही चीज करनी है। देखो प्लस को अगर आप से या फिर माइनस की संख्या को भाग करोगे प्लस से तो आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, जो कि आपका गुणा में होता था। सेम चीज है। ठीक है, चलिए अब आप बताओ, भैया प्लस की संख्या है, प्लस को प्लस से भाग करोगे प्लस आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। आएगा सर। हाँ बच्चे, यहाँ पे 76 नहीं है, बस इतना याद रखना कि बच्चे 75 को पूछा गया है कि 75 को अगर 5 से भाग करोगे कितना आएगा। तो 5 से भाग करोगे 75 को, 5 एकम 5, सर 2 बचा 5, यानी कि 55 25, यानी कि 5 से भाग करेंगे 75 को तो 15 आ जाएगा प्लस के। ठीक, अगर आप माइनस के 50 को भाग करोगे माइनस के 5 से, बताओ आंसर कितना आएगा? सर माइनस की संख्या को, 10। हाँ माइनस की संख्या को माइनस से भाग करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, और 5 से अगर हम भाग करेंगे 50 को तो हमारे पास में कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास में? प्लस के 10 आ गया। ठीक, प्लस का 10 सर। प्लस का 10। ठीक बच्चे, तो कितना आ गया हमारे पास में कि सर हमें ये चीज याद रखनी कि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, 5 से भाग के 50 को तो कितना आ गया हमारे पास में? 10 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसके आंसर लिखे हुए हैं, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप दोनों माइनस की संख्या को भाग करोगे या दोनों प्लस की संख्या को भाग करोगे तो आपको धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब आप एक माइनस की संख्या को भाग कर रहे हो प्लस की संख्या से तो सर आंसर आएगा माइनस में। 5 से भाग करोगे 75 को तो सर 15 आएगा, यानी कि आंसर आ गया माइनस के। सेम चीज आप प्लस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस की संख्या से तो सर आंसर माइनस आएगा। अब 5 से भाग कर रहे हो 80 को, भाग करो 5 एकम 5,
बचेगा 3 जीरो यानी कि 5 30, कितना आ गया माइनस के 16। बताओ क्या इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, यानी कि माइनस के 16 आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वही चीज आंसर लिखे हुए और बताया गया है कि एक धनात्मक को अगर एक ऋणात्मक से भाग करोगे तो आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, यानी कि एक प्लस के नंबर को माइनस से भाग करो चाहे माइनस के नंबर को प्लस से भाग करो, आपका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक यानी कि एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। ठीक, चलो अब आप इनके आंसर बताओ जल्दी जल्दी। पहले का आंसर बताओ जल्दी से, चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे सभी लोग पहले का आंसर कितना आएगा। चैट सेक्शन के अंदर बताएंगे सभी लोग पहले का आंसर कितना आएगा। देखो आप कहोगे सर माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा। अब 42 को भाग करो 2 से, बच्चे 2 से भाग के 4 को तो 2 आ गया और 2 से भाग के 2 को तो 1 आ गया। ठीक है, 2 से भाग करोगे भाई 42 को, करो 2 दूनी 4, कट गया। हाँ बच्चे 2 आ गया, तो 2 एक हम 2 21 आ गया, यानी कि आपने प्लस के 21 लिया। अब देखो प्लस की संख्या को भाग करोगे माइनस से तो माइनस आएगा। अब 2 से भाग करोगे 28 को तो सर कितना आ गया 14 आ गया। देख लो 2 से भाग के 2 एकम 2 और 2 से भाग के 2 दूनी 2 सॉरी 2 चौक 8। माइनस को भाग करोगे माइनस से, बताओ किस में आएगा आंसर, आप ही लोग बता दो आंसर, बताओ किस में आएगा। माइनस में। नहीं बच्चे, माइनस प्लस को भाग करोगे माइनस से तो आंसर प्लस में आएगा। जब एक रहता है तो भाग सकते हैं। ठीक है, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। अब आप 2 से भाग कर रहे हो 10 को, जल्दी से करो 2 से भाग 10 को, तो आप कहोगे 5 आएगा। 5 आएगा। 5 आएगा। अब बताओ आप प्लस की संख्या को माइनस से भाग करोगे तो कैसी संख्या आएगी, प्लस की माइनस की? माइनस के 9। माइनस। ठीक है, यानी कि सर अगर हम प्लस की संख्या को भाग करेंगे माइनस की संख्या से तो आंसर माइनस में आएगा, और 2 से भाग करेंगे 18 को तो 9 आएगा। 9 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, अब देखो ये सारी चीजें हैं, यहाँ गुणा भी है, भाग भी है, जोड़ भी है, घटा भी है। गुणा भाग जोड़ घटा सब कुछ है। देखो आप प्लस की संख्या को गुणा कर रहे हो प्लस के साथ में तो आंसर प्लस में आएगा, रिवाइज करा रहे हैं आपको, और 5 धाम कितना आएगा 50 आएगा। ठीक, चलिए अब आप माइनस की संख्या को भाग कर रहे हो माइनस की संख्या से तो आंसर बताओ किस में आएगा, माइनस में प्लस में? प्लस में। सर प्लस प्लस आएगा। में। यानी कि आपको याद होगा कि सर अगर माइनस की संख्या को भाग करेंगे माइनस से तो आंसर आएगा प्लस में, तो सर ये आंसर आएगा प्लस में। और 5 से भाग करोगे 10 को तो कितना आएगा 2। 50। गुणा नहीं करना, गुणा नहीं करना, गुणा नहीं करना बच्चे, भाग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 3। आप माइनस का 10 ध्यान से देखना, माइनस का 10 प्लस का 2 सर। प्लस का 2 सर। प्लस का। ये करना क्या है ये तो बताओ आप हमें, ये करना क्या है? माइनस का 5 सर। माइनस का 5 सर। माइनस का 5 इसमें भाग नहीं करना। भाग नहीं करना बच्चे, भाग नहीं करना। अच्छा एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम अभी के लिए सिर्फ अभी के लिए -5 आएगा। बच्चे -5 नहीं आएगा, समझो तो सही। अभी के लिए बच्चे सुनो तो सही, अभी के लिए 2 क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्या बताओ पहले ऊपर के दोनों क्वेश्चन क्लियर है ये बताओ? यस यस सर। सर। ठीक है, यस क्लियर है ना? अब आपको एक चीज क्लियर हो गई, समझो प्लस की गुणा सर प्लस में करेंगे, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो इन दोनों केस में आंसर प्लस आएगा। सर माइनस की गुणा प्लस में करेंगे और प्लस की गुणा चाहे माइनस में करेंगे, इन दोनों केस में आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक, अब फिर हमने क्या सीखा बच्चे, प्लस की संख्या को भाग करो प्लस से, चाहे माइनस की संख्या को भाग करो माइनस से, आंसर प्लस आएगा। प्लस की संख्या को भाग करो माइनस से, चाहे माइनस की संख्या को भाग करो प्लस से, तो आंसर माइनस आएगा। बताओ ये चारों चीजें क्लियर है क्या सभी को? यस बताइए। सर। ठीक है, अगर यहाँ Yes. तक सारी, हाँ अगर बच्चे यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आपको ये 2 चीजें और सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि अभी लिखा था 10 + 5, तो बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर इन दोनों संख्या को देखो तो ये प्लस के 10 ये प्लस के 5 जोड़ करके 15 आएगा। 15। ठीक है, अब आपको क्या चीज याद रखनी है, अगर लिखा है -10 -5, अब आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान है, अगर प्लस। दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान है तो बच्चे संख्याओं को जोड़ दो, कितना आ गया 15 आ गया। 15। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, -15। सर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक समान था, सर जोड़कर कितना आया 15, और चिन्ह हमेशा कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। देखो प्लस तो साइन लगाने की जरूरत नहीं होती ना। हाँ उसके आगे साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि एक एग्जांपल और दे रहे हैं,
यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास में 10 माइनस 5। अब आप क्या कहोगे, सर ये प्लस के 10 ये माइनस के 5, दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है तो आंसर घटा कर आएगा। बच्चे 10 में से 5 किया 5, और चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह हमेशा ही बड़ी संख्या का आएगा, चिन्ह हमेशा ही बड़ी संख्या। अगर यहाँ लिखा होता माइनस के 10 प्लस के 5, अब क्या होगा, आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का चिन्ह, हाँ माइनस आएगा। बच्चे दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है तो आंसर घटा कर आएगा, 10 में से 5 किया 5, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा। ठीक, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो बच्चे अब बाकी की सारी चीजें हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है। ठीक है, पूछ लीजिए जो भी आपका डाउट।